हेलो बच्चों, मैं हूँ पवार सर आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। बेटा आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटरफेरेंस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इंटरफेरेंस। ठीक है बेटा, ये लिया मैंने सोर्स ऑफ लाइट S1, यहाँ से नंबर ऑफ लाइट रेज निकलेगी। ये एक बल्ब ले लिया हमने या तो सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से बेटा नंबर ऑफ लाइट रेज निकलेगी। सेम आइडेंटिकल सोर्स ऑफ लाइट ले लो S2, यहां से भी नंबर ऑफ लाइट रेज निकलेगी। बेटा ये दो सोर्स ऑफ लाइट ले लिया आपने, यहां पे ले लिया अपना स्क्रीन, यहां से एक लाइट रेज मान लो यहां कहीं तो भी पहुंचेगी स्क्रीन के ऊपर, यहां से दूसरी लाइट रेज ले लो जो वहीं पे आ रही है। अब बेटा यहां से जितने भी लाइट रेज निकली इनमें से हमने एक लाइट रे कंसिडर किया जो स्क्रीन पे आ रही है, यहां पर दूसरी एक लाइट रेज लिया। ये सभी लाइट रेज जा रही है, लेकिन इसमें से दो लाइट रेज आपने कंसिडर किया जो इस पॉइंट पे आ रही है। अब देखना बेटा, यहां से यहां तक मान लेते हैं हम लोग वन वेव, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव और ये 3.5। ये बेटा वन वेव, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव और ये मान लिया बेटा फोर्थ वेव। तो हमने क्या किया, इस वेव का जो पाथ है सो पाथ 1 इक्वल टू ले लिया 4 लैम्डा। कितना लिया बेटा 4 लैम्डा। ये फर्स्ट वेवलेंथ, सेकंड वेवलेंथ, थर्ड वेवलेंथ, ये फोर्थ वेवलेंथ। अब यहां से 1 यहां तक 2, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। अब बेटा ये हमने फर्स्ट वेव लिया, ये सेकंड वेव, ये आपका थर्ड वेव, ये आपका फोर्थ वेव और ये हो गया आपका फिफ्थ वेव। सो बेटा हमने यहां पर आप बराबर काउंट कर सकते हो, ये 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा। सो बेटा हमारा पाथ 2, सो यहां से हमारा पाथ 2 कितना हो गया 5 लैम्डा। हमने बेटा दो सोर्स ऑफ लाइट कंसिडर किए थे, ये एक बल्ब S1, ये एक बल्ब S2, तो दो सोर्स ऑफ लाइट लेंगे। यहां से एक वेव यहां पे पहुंची, यहां से एक वेव यहां पे पहुंची। अब बेटा ये पहला वाला इसका एम्पलीट्यूड ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है A1। अब ये जो पहला वाला वेव है, पहले वाले वेव का एम्पलीट्यूड A1 ऐसा आ रहा है इस तरफ, सो A1 इस तरफ आएगा। सेकंड वेव जो जा रही थी यहां से, इसका एम्पलीट्यूड A2 बन रहा है, वो भी इसी तरफ बन रहा है A2 इन दिस सेम फेज। तो ये अगर ऐसा है तो ये भी ऐसा है, सो बोथ द वेव्स आर इन सेम फेज। आप देख लो एक वेव ऐसा आ रहा है तो ये एम्पलीट्यूड A1 ऐसा प्रोड्यूस हुआ, सेकंड वेव भी ऐसे ही आ रही है तो इसका ये A1 इस तरफ आया तो इसका A2 भी इस तरफ आया। सो ये पहला वाला वेव, ये सेकंड वाला वेव, तो बेटा इसका भी फेज इसी तरफ आ रहा है, इसका भी फेज इसी तरफ आ रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, फेज डिफरेंस। सो फेज डिफरेंस बना 0। यहाँ पे कोई फेज एंगल, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो फेज एंगल बना उनमें का 0। अब इनमें पाथ डिफरेंस निकालो बेटा, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस को डेल्टा x दिखा देते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय पाथ डिफरेंस, सो पाथ 2 माइनस पाथ 1। इस वाले वेव का रास्ता इतना था, दैट इज पाथ 2, इस वाले वेव का रास्ता इतना है, दैट इज पाथ 1। सो आप क्या करोगे बेटा, पाथ डिफरेंस है पाथ 2 माइनस पाथ 1, ये हो गया पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा x। अब इसके अंदर कितने वेव आए थे 5 लैम्डा, इसके अंदर कितना आया 4 लैम्डा, सो 5 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा कर दिया, सो ये कितना हो गया बेटा 1 लैम्डा। सो जब आपका पाथ डिफरेंस आया 1 लैम्डा तब ये सेम फेज में आ गए, तो सेम फेज में आ रहा है तो ये क्या ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब दोनों क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। सो ये एम्पलीट्यूड नेट कितना मिलेगा A1 प्लस A2, समझा बेटा। तो दोनों ऐड हो रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो वो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वो ऐड हो जाएंगे। तो सेम डायरेक्शन में आए तो ऐड हो गए। तो इंटेंसिटी भी यहाँ पे क्या मिलेगी, इंटेंसिटी भी आपको मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि दोनों ऐड हो जा रहा है तो इंटेंसिटी आपको मैक्सिमम मिलेगा। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम है। अब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रहा है यानी क्या मिलेगा यहाँ पे, उजाला, दैट इज ब्राइटनेस। अब ये ब्राइटनेस मिला यानी क्या मिला यहाँ पर, ब्राइट बैंड। तो बेटा इस तरीके से आपको ब्राइट बैंड मिलता है। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रख लेना है। क्लियर, ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट पॉइंट।
इस वेव, इसके रास्ते में 4 वेव आई थी, इसके रास्ते में 5 वेव आई थी। सो इसका पाथ 5 लैम्बडा बना था, इसका पाथ 4 लैम्बडा बना था। सो दोनों का पाथ डिफरेंस, दोनों के रास्ते में जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस इतना आ रहा है। सो पाथ यहां से देख लो बेटा, यहां से यहां तक दोनों का रास्ता सेम है, ये वाला एक्स्ट्रा पाथ आया, दैट इज अ पाथ डिफरेंस। तो दोनों में कितने का डिफरेंस आएगा? 1 लैम्बडा का। सो ये 1 लैम्बडा का पाथ डिफरेंस आया। तब ये वाला वेव, पहला वाला वेव का फेस कैसे आ रहा है? ऐसा। सेकंड वेव का फेस कैसे आ रहा है? ऐसे ही आ रहा है। सो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो फेस डिफरेंस कितना आया? 0। तब आपका कौन सा इंटरफेरेंस हुआ? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वहां पे एम्पलीट्यूड भी ज्यादा मिला, इंटेंसिटी भी ज्यादा मिलेगी, यानी इंटेंसिटी ज्यादा मिलना है, क्या वहां पे क्या मिलेगा? ब्राइटनेस, यानी यहां पे मिलेगा आपको उजाला, दैट इज ब्राइट बैंड। पहला पॉइंट क्लियर है बेटा। अब हम लोग लेते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कौन सा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये सोर्स ऑफ लाइट S1, ये सोर्स ऑफ लाइट S2। यहां से नंबर ऑफ लाइट रेज निकलेगी, यहां से भी नंबर ऑफ लाइट रेज निकलेगी। ये हो गया आपका स्क्रीन। यहां से मान लो ये पहला वेव, यहां से और एक वेव। अब ये देखना, यहां तक ले लेते हैं 1 वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव। ये बेटा फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव और ये हो गया फोर्थ वेव। सो पाथ 1 कितना बेटा? 4 लैम्बडा। अब अगर ये 4 लैम्बडा आ रहा है, इसमें ले लेते 1 2 3 4 5 5.5। यहां देखो, ये हो गया फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ये थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव, ये फिफ्थ वेव और ये आया बेटा आपका 5.5 वेव। सो इसका जो पाथ 2 बना वो कितना बना? 5.5 लैम्बडा। बराबर समझो बेटा आप लोग। इसमें 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव, 5.5 वेव। सो ये बना आपका पाथ 2। अब ये पाथ 1। सो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? या तो आप यहां पे देख लो, ये पॉइंट पर ये वाला वेव ऐसा आ रहा है, सो एम्पलीट्यूड A2 इस तरफ आ गया। ये जो वेव जा रहा था बेटा सेकंड वेव, सेकंड वेव की वेव इस जगह पे ऐसे आई, तो इसका एम्पलीट्यूड इस तरफ आ गया A2। पहले वाली वेव इस जगह पर ऐसे आ रही बेटा, तो ये ऐसा आ गया। तो ये क्या हुआ आपका? एम्पलीट्यूड A1, ये A1। इसका वेव का एम्पलीट्यूड बनेगा इस तरफ और इस वेव का एम्पलीट्यूड बनेगा इस तरफ। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एंगल क्या बना रहे हैं? 180 डिग्री। सो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। A1 अगर ऐसा होगा तो A2 ऐसा होगा, यानी ये 180 डिग्री का एंगल बना। सो दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो एम्पलीट्यूड नेट क्या होगा बेटा? A1 माइनस A2। अगर इफ दे आर इक्वल, अगर बेटा दोनों इक्वल रहे तो वो कैंसल होके नेट कितना मिलेगा? 0। अगर वो इक्वल है तो नेट एम्पलीट्यूड क्या मिला? 0। तो इंटेंसिटी भी क्या रहेगी? इंटेंसिटी भी आपकी मिनिमम रहेगी, इंटेंसिटी कम रहेगी। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको? डार्क बैंड, यानी अंधेरा मिलेगा। सो ये वाले वेव ने इस वेव के साथ कैंसिल किया, तो यहां पे नेट क्या मिला आपको? 0। तो यहां पे आपको मिलेगा डार्क बैंड, यानी अंधेरा मिलेगा। सो बेटा ये होता है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वापस से देखो, यहां पर आए 4 लैम्बडा, तो इसका पाथ बना 4 लैम्बडा फॉर एग्जांपल, इसका पाथ बना 5.5 लैम्बडा। सो पाथ डिफरेंस बना 1.5 लैम्बडा। सो अगर पाथ डिफरेंस ले रहे, सो पाथ डिफरेंस क्या आएगा बेटा? पाथ 2 माइनस पाथ 1। सो पाथ 2 कितना है बेटा? 5.5 लैम्बडा। पाथ 1 कितना है? 4 लैम्बडा। सो ये कितना हुआ? 1.5 लैम्बडा। डेल्टा एक्स इक्वल टू, सो ये पाथ डिफरेंस बना, फेज डिफरेंस बना 180 डिग्री, दैट इज पाई। तो आपको क्या मिला? डार्क बैंड, यानी अपोजिट फेस में। तो बेटा अब हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं। अब जनरलाइज क्या?
तो बेटा जब भी आपको पाथ डिफरेंस, यानी हम लोग क्या ले रहे हैं, पाथ डिफरेंस, जब भी आपको पाथ डिफरेंस 0.5 लैम्डा या 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, यानी क्या लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, जब भी आपको पाथ डिफरेंस ऐसा मिलेगा तब ये क्या रहेगा आपका डार्क बैंड, यानी ये कैंसिल करेगा एक दूसरे को, डार्क बैंड एक दूसरे के अपोजिट फेज में आएगा, ये A1 और A2 एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, अपोजिट फेज में आएंगे तो क्या मिलेगा डार्क बैंड, दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस समय फेज डिफरेंस क्या मिलेगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, ये क्या मिलेगा फेज डिफरेंस। अगर बेटा ये एक वेव रहती है तो ये फेज, इसकी वेवलेंथ क्या रहती है लैम्डा, और इनमें फेज एंगल क्या रहता है 2 पाई। ये वाला एक वेवलेंथ रहा तो ये वेवलेंथ इज लैम्डा, फेज डिफरेंस इज 2 पाई। अगर आधा वेव रहा, अब ये देखो अगर ये हाफ ऑफ वेव है यानी कितना है वो लैम्डा बाय 2, तो इनमें फेज डिफरेंस क्या आता है पाई। अगर पूरा वेवलेंथ रहा लैम्डा तो फेज डिफरेंस रहता है 2 पाई। अगर आधा वेव लिया तो ये आधा वेव, तो फेज एंगल आता है आपका पाई। ये किसका कंडीशन है आपका डार्क बैंड का। अब आप ब्राइट बैंड की कंडीशन देख लो। सो फॉर ब्राइट बैंड यानी क्या बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसमें आपका पाथ डिफरेंस जो रहेगा वो 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा ऐसा रहेगा। ये क्या रहेगा आपका पाथ डिफरेंस। और बेटा फेज डिफरेंस कितना आना चाहिए फिर 0 पाई, 2 पाई, यानी ये 0 पाई बोले तो 0 हो गया, ये 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये क्या आएगा आपका फेज डिफरेंस। तब आपको दोनों के दोनों एम्पलीट्यूड सेम डायरेक्शन में मिलेंगे, A1 और A2। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए तो दोनों क्या हो जाएंगे आपके ऐड हो जाएंगे, यानी एम्पलीट्यूड नेट क्या मिलेगा A1 प्लस A2, तो वहां पे क्या मिलेगा आपको ब्राइट बैंड यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब बेटा हम लोग इसको जनरलाइज कर लेते थोड़ा, और इक्वेशंस तो बना दिया आपने। बेटा ये एक सोर्स ऑफ लाइट क्या है S1, ये एक सोर्स ऑफ लाइट क्या है S2, ये क्या है आपकी स्क्रीन, यहां से नंबर ऑफ लाइट रेज जा रही, यहां से नंबर ऑफ लाइट रेज जा रही, इनमें की कोई भी एक लाइट रेज यहां आ रही, यहां से कोई भी एक लाइट रेज यहां आ रही, यहां पे इनका क्या हुआ इंटरफेरेंस। अगर मान लो बेटा एक वेव आते आते अगर कोई वेव ऐसे आ गई, मान लो A1, ये क्या तैयार किया है यहां एम्पलीट्यूड A1, यहां से जो वेव आ रही है इस वेव की वजह से यहां एम्पलीट्यूड A1 ऐसा प्रोड्यूस हुआ मान लेते हैं, यहां से दूसरी वेव आ रही है ऐसे, इसके वजह से यहां पे एम्पलीट्यूड A2 प्रोड्यूस हो रहा है मान लो ऐसा। ये वाला वेव जो जा रहा है इसकी वजह से एम्पलीट्यूड A1 ऐसा प्रोड्यूस हुआ, इसके वजह से एम्पलीट्यूड A2 इस तरफ प्रोड्यूस हुआ, इनके बीच में का एंगल क्या रहेगा थीटा। अब देख लो इस जगह पर दो वेव इंटरफेरेंस हो रहा है। व्हेन 2 or more than 2 waves arrive at a point simultaneously, when 2 or more than 2 waves arrive at a point simultaneously, then each wave produces their own displacement at that point। ये वाली वेव आई उसने अपना एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस किया, ये वाला वेव आया उसने अपना एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस किया, then the resultant of both is obtained by the vector addition। इन दोनों का वेक्टर एडिशन कर लो बेटा। ये देखो पहले वेव ने एम्पलीट्यूड A1 प्रोड्यूस किया इस तरफ, सेकंड वेव ने एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस किया इस तरफ, दोनों के बीच में फेज एंगल बना थीटा। अब दोनों को ऐड करेंगे बाय वेक्टर लॉ यानी पैरेललोग्राम लॉ, तो इसको बनाओ पैरेलल साइड, इसको भी बनाओ पैरेलल साइड, फिर क्या बनाओ बेटा डायगोनल। सो डायगोनल विल गिव द रिजल्टेंट। ये पहले का एम्पलीट्यूड A1 सेकंड का एम्पलीट्यूड A2, दोनों को जोड़ दो बाय वेक्टर एडिशन यानी पैरेललोग्राम लॉ। इसको भी पैरेलल साइड बनाया ये, इसको पैरेलल साइड बनाया ये, और ये क्या बनाया बेटा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दैट इज डायगोनल। अब हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos थीटा।
क्या रहता है बेटा रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 into cos थीटा। थीटा इज द फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में का। नाउ अगर बेटा स्क्वेयरिंग कर दो तो क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos थीटा। अगर बेटा इफ a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a, अगर हमने दोनों को इक्वल कर दिया, इसको भी a कह दिया, इसको भी a कह दिया, अब हमने क्या किया? इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड दोनों इक्वल कर दिया। सो यहां इक्वल पुटअप कर दो। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा बेटा? a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a स्क्वायर cos थीटा, ऐसा हो जाएगा। यानी ये क्या होगा बेटा? 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब यहां से 2a स्क्वायर कॉमन निकाल दो, यानी 2a स्क्वायर कॉमन निकला तो 1 प्लस cos थीटा ब्रैकेट में रहेगा, और इक्वल टू 2a स्क्वायर और बेटा 1 प्लस cos थीटा यानी क्या? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर? और एक बार देखो बेटा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस फॉर्मूले से मिलता है। अगर एम्पलीट्यूड को इक्वल ले लिया जाए, स्क्वेयरिंग कर दो पहले, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर कर दिया, अगर इनको इक्वल ले लिया तो ये ऐसा आ गया। अब a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर ले लिया, ये cos थीटा है cos थीटा ले लिया, 2a स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया तो ये आ गया। इसको 2a स्क्वायर को कॉमन निकाला तो 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा यानी क्या? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये कितना हो गया बेटा? रिजल्टेंट इक्वल टू, अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हो गया आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अगर दोनों के दोनों इक्वल रहे तो